नमस्कार, शुभ प्रभात। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। एक और सुंदर दिन है। आज पूर्णिमा का संपूर्णता का दिवस है और कहते हैं आज से ही पूर्णिमा का श्राद्ध पक्ष भी प्रारंभ हो जाता है। हमारे भारत की परंपराएं अद्भुत है, साफ अलौकिक है। श्रद्धा का मूल मंत्र बहुत सहजता से हमें श्राद्ध पक्ष में दे दिया जाता है। हमें बताता है कि हम कृतज्ञता जीवन में लाएं ताकि कृपा हम पे बरसने लग जाए, और कृपा बरसती है श्रद्धा रखने से। जब आप माता पिता का धन्यवाद करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो विश्वास कीजिएगा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात भगवान कहते हैं श्रद्धा है तो आप शांति जैसा परम तत्व भी आपको मिल सकता है। तो श्राद्ध पक्ष उसी श्रद्धा को मनाने का उत्सव है, कृतज्ञता अर्पित करने का अवसर है। माता पिता प्रकृति सबको धन्यवाद करने के 15 दिन हमें हमारी भारतीय परंपरा ने दिए हैं कि इन पक्ष के दौरान हम सब लोग पूर्ण रूप से अपने पूर्वजों का, अपने माता पिता का, उनका स्मरण करें, उनके बारे में चर्चाएं करें, घर में उसके बारे में गोष्ठी करें, उनकी अच्छी आदतों को नोट करें, उन पे चलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, उनके बारे में बात करें। तो मनाएंगे तो इसका महत्व कहीं इनकी कम हो जाए, हट करके भी इनको मनाना है, खाना पीना करना चाहिए। इस बहाने पूरे परिवार साथ मिलकर बैठता है। हमें याद है राजस्थान में जब श्राद्ध पक्ष होते थे तो रोज कहीं न कहीं खाने का निमंत्रण मिलता ही रहता था। आस पड़ोस में जिसके यहाँ भी श्राद्ध होता वो बाकी लोगों को बुलाता था, तो बहुत रोज का नया खाना नया मिलता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जाने अनजाने बुजुर्गों ने हमें सभी परिवार को मिलने का एक सुंदर मौका हमारे को इस माध्यम से दे दिया। तो श्राद्ध पक्ष बहुत अद्भुत होते हैं। इनके अंदर पूरे परिवार साथ मिलके बैठे और अपने माता पिता की स्मृति को रिकॉल करें और उनका प्रेम प्यार श्रद्धा हम पे बरसने लग जाएगा। उन्होंने जब जब हमें दिया है, अब आप एक और अनुभव करेंगे उनके द्वारा उस समय के तत्व है जो हमें लगता था हमारे विरुद्ध काम किए हैं, जिससे हम जीवन में तकलीफ पाए, आज हमें लगेगा कि वो क्षण तो सबसे अद्भुत थी। मेरे माता पिता ने मुझे जो संघर्ष के क्षण दिए उसी कारण से मैं जीवन में आगे बढ़ सका। तो श्राद्ध पक्ष पे और भी 15 दिन है, बात करते रहेंगे। लेकिन आज मैं जिस विषय पे बात करना चाहता हूँ वो विषय बड़ा ही संवेदनशील है और बड़े सोच समझ के सब चुन करके मैं उस विषय को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। कल अनंत चतुर्दशी थी, बहुत सुंदर पर्व थे। आपने देखा किस तरह से भैरव जी की चतुर्दशी थी। दक्ष लक्षण के बाद में जैन दिगंबर जैनियों का बहुत सुंदर पर्व था। पर्वाधिराज कैसे हैं दक्ष लक्षण को, वो संपूर्ण हुआ। और साथ में श्री गणेश विसर्जन भी हुआ। हालांकि इस विषय में पहले बात कर चुके हैं कि गणेश जी का विसर्जन नहीं होना चाहिए। ये साउथ की परंपरा है, ये मराठा की परंपरा है, जहाँ पर गणेश जी एक बार पहले एक साल में एक बार गए थे जी, जब कार्तिकेय भगवान श्री शंकर जी से अलग होकर के वहाँ रहने लगे। पार्वती जी ने भेजा गणेश को मिल के आओ भाई से, भाई का हाल पूछने जाओ। तो गणेश जी वहाँ मिलने गए। इन दिनों में 10 दिन तक वहाँ रहे, 7-10 दिन तक रहे, फिर वापस आए। तो उन्होंने कहा अगले वर्ष फिर आना। तो स्वाभाविक है उनका कहना, गणेश जैसा चीज़ को कौन ही बुलाना चाहेगा। लेकिन गणेश जी रहते कहाँ, नॉर्थ में रहते हैं, जो कैलाश पर होता है। हम सब नॉर्थ के वासी हैं, लेकिन यहाँ पे विसर्जन को नहीं माना जाता। और वैसे मुझे लगता है कहीं भी विसर्जन को नहीं माना जाना चाहिए। विसर्जन का तात्पर्य कृतज्ञता से लें तो समझ में आता है कि आप कृतज्ञता अर्पित करके विदा कर रहे हैं, लेकिन अगले वर्ष फिर आप वो बुलाएंगे। लेकिन हम नॉर्थ के लोग कहें, बात समझ में आती नहीं है। लेकिन मैं अब जिस विषय पे आ रहा हूँ धीरे धीरे उस पर आता जा रहा हूँ कि हमारी आज की जनता, आज के लोग, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कलयुग आ रहे हैं, लोग अध्यात्म या इन चीज़ों में रुचि नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर आप चारों तरफ आप देखेंगे तो विपरीत घटनाक्रम दिखाई देगा। जैसे मैंने बताया, गणेश में जब ये समझो दिल्ली आया था 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010 तक, शायद 2015 तक दिल्ली में कभी गणेश चतुर्थी का महोत्सव मैंने नहीं देखा। बल्कि दिल्ली में जब पहली बार सन 90-91 में हम लोगों ने हनुमान जयंती बनाई श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के अंदर में, तो लोग कहते थे हनुमान जी का भी कोई जागरण होता है क्या, या सिर्फ माता का जागरण हुआ करता था। लेकिन फिर हनुमान जयंती का जागरण, अब तो दिल्ली में इतनी जगह हनुमान जयंती सुंदरकांड पाठ इतना होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उसी तरह गोविंदा दही हांडी महाराष्ट्र में मनाया जाता है, वो धीरे धीरे दिल्ली में भी आया और अब दिल्ली में बहुत सारी जगह है। इस दिल्ली में तो बहुत बड़े लेवल पे होने लग गया।
बहुत सारे लाखों रुपए के पुरस्कार साथ दही हांडी की बैनर पोस्टर वगैरह लगते हैं, वो कार्य घटित होता है। और दही हांडी के बाद में अब गणेश होने लग गया। और विश्वास कीजिएगा, कल मैं अपने घर से ऑफिस 6 किलोमीटर और एक परिवार के समाज के अग्रणी व्यक्ति की शरीर शांत हो जाने के कारण बार बार मुझे बाहर निकलना पड़ा ऑफिस से। और मैं आते जाते हुए मैं देखा बहुत सारे गणेश विसर्जन हो रहे हैं। और गणेश विसर्जन के, जिसको भसान कहते हैं सामान्य भाषा में, उसके गणेश जी को विसर्जन करने के लिए यमुना की तरफ बहुत सारे दल जा रहे थे। अब ये अच्छा है बुरा, सामान्य शब्दों में कहूँ, अगर मैं भारतीय धर्मावलंबी हूँ, सनातन धर्मी हूँ, जिसका मुझे गर्व भी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि धर्म का प्रचार प्रसार विकास हो रहा है। लेकिन क्या ये प्रचार प्रसार विकास कहा जा सकता है? इस विषय पे आज चिंतन करते हैं। पहले तो मैंने गणेश जी के विसर्जन की बात की, चलो उसको एक बार साइड में भी रखते हैं। चलो, कोई भी उत्सव मनाना अच्छा होता है, लेकिन उत्सव कैसी ऊर्जा क्रिएट करता है? नेचुरली साथ मिलते हैं, आप गाते बजाते हैं तो अच्छी ऊर्जा ग्रहण होती है। लेकिन क्या इस गणेश चतुर्थी के दिनों में हम सब लोगों ने, जैसे महाराष्ट्र लोग करते हैं, गणेश जी का रात को संकीर्तन करके, गणेश जी का ध्यान करके, गणेश जी के गुणगान करके, गणेश जी के पूरे सिस्टम को समझते हुए गणेश जी क्या क्या सीख सकते हैं, उसको सीखने के अंतर्मुखी हो पाए क्या? या सिर्फ एक उत्सव के रूप में मनाया, आस पड़ोस के लोगों से समर्थन लिया, जिसको आप तन मन धन का समर्थन कह सकते हैं। नेचुरली इन सब चीज़ों में खर्च लगता है, समय लगता है, और फिर आप ये उत्सव मनाएं। बात गणेश जी, दही हांडी, हनुमान जयंती या अन्य उत्सवों की बात नहीं है। आज चतुर्मास के अवसर बहुत सारे उत्सव हर धर्म में मनाए जाते हैं। कल ही ईद मिलाद भी था, वहाँ भी लोग भी इसी तरह अपनी ईद का मिलाने का कार्य करते हैं। लेकिन क्या हम, सवाल बड़ा एक संत ने उठाया, मुनि धनंजय कुमार के एक प्रवचन में था, तो जैन मुनि थे, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि क्या हम ये जो धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसके माध्यम से जो हम रोज कुछ करते हैं, क्या हमारे राग द्वेष शांत हो गए हैं क्या? और अंत में सवाल पूछा कि क्या हम आध्यात्मिक बन रहे हैं या सांप्रदायिक बन रहे हैं? अर्थात हम धार्मिक कार्य तो कर रहे हैं, चतुर्मास में जाकर के हम लोग संतों के आवरण में रहते हैं, लेकिन वहाँ जाकर के क्या संतों की वाणी को रिकलेक्ट करके जीवन में उतार पा रहे हैं, या एक जाना आना दर्शन मात्र से कल्याण का भाव लेके जाते हैं कि संतों के दर्शन करेंगे, वहाँ भी कहीं प्रदर्शन या कहीं भी बहुत सारा एक्सपोजर धन का और का मान प्रतिष्ठा, उसमें उलझ के तो नहीं आते हैं। जिसको क्षमा हम लोग अपना मूल मंत्र मानते हैं, जो उनका सार है, जो तप है, उस तप से, क्षमा से कहीं आगे बढ़ के कुछ और अध्यात्म को भूल के सांप्रदायिक तो नहीं होते जा रहे हैं। इसी तरह मैं कल देख रहा था कि गणेश उत्सव, हमारे शब्द में सही शब्द ढूंढ रहा हूँ ताकि कोई गलतफहमी नहीं पैदा हो, हर लोग मना रहे हैं। दिल्ली में, इस दिल्ली में महेंद्र जी लड्ढा के नेतृत्व में बहुत बड़ा गणेश उत्सव मनाया जाता है, बहुत भव्य स्तर पर मनाया जाता है। लेकिन इस बार पिछले 2-4 सालों में देखा मैं, हर गली मोहल्ले में गणेश की स्थापना की जाती है और उसको मनाया जाता है। और वहाँ पे सड़क पे ही गणेश जी का एक पूरा मंदिर सा बनाया जाता है, और वहाँ पे मुझे लगता है सुबह शाम आरती भी होती है। और उसके बाद में अंतिम दिन बहुत सारा बड़ा डीजे, इतना बड़ा डीजे का आप कल्पना नहीं कर सकते, जो मेरे ख्याल से सारे वॉइस पोल्यूशन के, साउंड पोल्यूशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। जिसके पास से गुजरे तो कान हल्के फुल्के कमज़ोर हो तो कान शायद काम करना बंद कर दें, ऐसे नॉइज़ पोल्यूशन के साथ का बड़ा सारा डीजे। और डीजे पे 7 गणेश जी को ले जाते हैं। बहुत सारे लोग नृत्य करते हुए जा रहे थे, और नेचुरली फिल्मी गानों की धुन पे जो गीत बज रहे थे, उनके अंदर सब लोग नृत्य भी कर रहे थे। नृत्य आनंद बहुत अच्छा है, और उस दौरान इतनी ऊर्जा उनमें क्रिएट होती है कि वो आने जाने वालों का सुविधा असुविधा भी देखना उचित नहीं समझते, कि उनकी अपनी ऊर्जा, अपना उत्सव इतना बड़ा होता है। तो अच्छा है, धर्म का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। लोग गोविंदा, गणेश जी, हनुमान जयंती या अन्य तरीकों से, चतुर्मास, अन्य तरीकों से हम धर्म को बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। शायद कलयुग में नाम ही संकीर्तन ही बताया गया है, तो नाम संकीर्तन तो हो ही रहा है, तो उस तरह से सही है। लेकिन ये सोचना होगा, देखना होगा कि क्या हम साप्ताहिक अगर कोई नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई सुंदरकांड करने जाते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या चतुर्मास करते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, माता का जगराता करते हैं, बहुत सारे, अब नवरात्र आएगा, बहुत सारे माता के जगराते शुरू हो जाएंगे, क्या इन सब के माध्यम से जो वो दिव्य शक्ति हमें देना चाहती है हम ले पा रहे हैं क्या?
कहीं हम ऊपर ऊपर तो नहीं घूम रहे हैं, पर हम ऊपर ऊपर घूमते हुए किस तरह से अपने जीवन को जी रहे हैं, इन बातों को सोचना होगा, चिंतन करना होगा। अगर धर्म का विकृत रूप चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी जिसके पास समय कम है बचने निकलने के रास्ते ढूंढेंगे और वो इस तरह के धर्म को तुरंत ही नलिफाइड कर देंगे। ये बेकार चीज़ है, ऐसा कुछ होता है क्या? होगा नहीं। और आजकल जो सिद्धियों की चाह में हम लोग धार्मिक कार्यक्रम में लीन होते जा रहे हैं, वो कहीं न कहीं धर्म की परिभाषा को गलत कर रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे ये जागृति सिद्धि प्राप्त है, बड़ा दरबार लगाते हैं, समागम करते हैं और उसके माध्यम से लोगों को पता नहीं क्या क्या सिद्धियां वरदान पाते हैं। लाखों लाखों लोग खड़े होते हैं, इसलिए खड़े होते हैं कि उनको बिना कुछ करे उस संत की कृपा से, उनकी दिव्य शक्ति, उनकी सिद्धियों की वजह से उनको जीवन में धन धान्य सब कुछ प्राप्त हो जाए। लेकिन आप और हम जानते हैं, जितना मैं अध्यात्म को जीता हूँ, जितना मैं गीता को पढ़ा है, जितना रामचरितमानस को, जितना जैन आगम को, जितना श्रीमद् भागवत को, देवी भागवत को, सबको, पतंजलि योग सूत्र को, ब्रह्म सूत्र को, जिन जिन ग्रंथों को पढ़ा, थोड़ा बहुत अध्ययन कर पाया, स्पर्श कर पाया, तो लगता है कि ये सिद्धियां विभूतियां प्रदर्शन करने के लिए नहीं होती है। अगर आप में है भी तो ये आपके जीवन कल्याण के लिए होती है। और दूसरों के प्रारब्ध में आप दखल नहीं कर सकते। उनके जीवन में संघर्ष है तो है, दुख है तो है, तकलीफ है तो है। ये इस तरह का बात चीज़ों के लिए प्राप्ति के लिए जाना, और 99% मिलता कुछ नहीं है। फिर भी लोग एक ऐसी जिसको कहते हैं गहरे कुएं जैसी आस में जाते हैं कि वहाँ जाकर के हमें सब कुछ मिल जाएगा। मिलने वाला है। गीता का मार्ग पे चलना होगा, 10 लक्षण के मार्ग पे चलना होगा, अष्टानिका के पर्युषण पर्व के मार्ग पे चलना होगा, बुद्ध की पारणा पे चलना होगा, जो संत कबीर वाणी पे चलना होगा, जो संत जिस राह पे चले हैं उस राह पे हमें चलना होगा। तब हमें यही सिद्धियां विभूतियां हमारे अंदर अपने आप प्रकट होगी, जो योग का प्रतीक है, जो योग के माध्यम से होगा। तो त्योहार मनाए, अच्छी से मनाए, उत्साह मनाए, लेकिन थोड़ी गरिमा रहे। हमारे अंदर क्या जा रहा है उसको देखें। उस तीर्थ से, उस दिन से हम लोग कहीं अहंकार में तो नहीं घुस गए। बहुत सारे मंडलों के अंदर बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, आपस में दल बन जाते हैं। तो फिर तो ये धर्म का मान कहाँ हुआ? हम कहाँ आध्यात्मिक? हम कहीं न कहीं जाकर के हम सांप्रदायिक हो रहे हैं। और ये बात अभी रामलीलाएं होने वाली है, बहुत सारी रामलीलाएं होने वाली है। बल्कि ऐसे लगता है कि सतयुग सा आ गया है। ये जितने उत्सव मन रहे हैं धार्मिक, उससे लगता है उत्सव को आ रहा है। मैं भी एक जैन संत को सुन रहा था, देश भर में करीब 5000 जगह, मोर देन 5-4 जगह संतों के चातुर्मास हो रहे हैं। बहुत सारे संत ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे कथाएं कर रहे हैं। गोविंद देव जी गिरिजी महाराज के ऋषिकेश में भी शिव पुराण संपूर्ण हुई है। क्षमा राम जी की रामायण पे वहाँ पे प्रवचन शुरू होगा। अनेक जगह ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत सारे संत तो साल में 40 से 50 दिन कथाएं ही करती है। लेकिन वो कथाएं करने वाले यजमान और उनके जीवन में, या इसी तरह चतुर्मास में जाके संतों के प्रवचन सुनने या ऐसे उत्सव मनाने से क्या हमारी आध्यात्मिकता बढ़ रही है? क्या अपने जीवन में अंतर्मुखी हो रहे हैं क्या? अगर हम ऐसा करेंगे, हमारे अंदर से तेज से झलकेगा कि हम बहुत सुंदर कार्य लेके आए हैं। हमारे क्रियाकलाप में झलके, हमारे बातचीत में झलके, हमारे सात्विक कर्मों में झलके, हम जो भी जीवन यापन करें उसमें सत्य का साथ लेके चलें। तो विश्वास कीजिएगा, इन सभी धार्मिक आयोजनों का बहुत सुंदर हमारे जीवन में मतलब होगा और हमारे से धर्म समृद्ध होगा। धर्मो रक्षति रक्षते। हम इस तरह धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन हम जिस तरह से मना रहे हैं, जिस भाव को अगर ले जा रहे हैं, हो सकता है मैं सोच रहा हूँ जो मेरा विचार गलत हो, अर्थात मैं जो सोच रहा हूँ वो बातें गलत हो, अर्थात सब लोग अच्छी तरह से अध्यात्म ले रहे हैं। मैं ऐसी ही कामना करता हूँ सब संप्रदाय ने अध्यात्म होने दें। जैसे मेरे बहुत सारी रामलीला हो रही है, एक एक दल से निकल करके 2-2 रामलीला, रामलीला मैदान में 2 या 3 रामलीला होती है लाल किले के, और साथ में हमारे शिवरी गांव में 2-3 रामलीला हर जगह। तो ये जो कुछ लाखों लोगों की ऊर्जा, संपत्ति, तन मन धन का जो लगना हो रहा है, जो आयोजक जिस गौरव से गर्व से करते हैं, क्या उनके पास, मैं ऐसा अपने संस्था का, मैं सुंदरकांड मित्र मंडल का मैं अनन्य भक्त हूँ, सहयोगी हूँ। अभी जिम्मेदारी मेरे पास में, हनुमान जयंती भी इसी लेवल पे बनाते हैं। लेकिन हम सबको सोचना होगा, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ, हम सब भी शामिल है। क्या हम धर्म की जो भी चर्चा कर रहे हैं, धर्म का जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या उससे हमारे अंदर, हमारे परिवार में, समाज में अध्यात्म आता जा रहा है? क्या हम जान पा रहे हैं? तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। बहुत इन तीर्थों का, इन महोत्सव को मनाने का बहुत सारा आनंद हमारे दिल में आ जाए। ये माध्यम बहुत अच्छे हैं, बस इस माध्यम का सही भाव से ग्रहण करें। हर
तीर्थ के बाद, हर महोत्सव के बाद में हम आंख बंद करके बैठें और देखें मेरे अंदर ईश्वर स्थापित हुए हैं क्या। गणेश जी का विसर्जन तो हो गया, कि मेरे अंदर गणेश परमानेंट आ गए हैं क्या। मेरे अंदर हनुमान जी का असर आ रहा है क्या। हनुमान जी गुरु रूप में स्थापित हुए हैं क्या। माता क्या मेरे रूप में मुझे तन मन धन की शांति, लक्ष्मी, विद्या, प्रज्ञा मुझे दे रही है क्या। इसी तरह हर धर्म के साथ मिलकर के कोई सा भी धर्म का पालन करें। उस उत्सव के बाद में आप क्या पहुँचे हैं, क्या आप आध्यात्मिक हुए हैं या सांप्रदायिक हुए हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर काम हो जाएगा। इन त्योहारों का, इन तीर्थों का महत्व कई गुण हो जाएगा। अगर हमारे अंदर वो दिखाई नहीं दिया, उनका हमारे व्यवहार में उनका प्रभाव नहीं दिखाई दिया, गणेश जी का, माता जी का, रामलीलाओं का, हनुमान जयंती का, हमारे चातुर्मास का, सबका प्रभाव हमारे अंदर दिखाई नहीं दिया, हमारे क्रियाकलापों में नहीं दिखाई दिया, तो आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों पे नहीं चलेगी। वो इन धार्मिक कार्यक्रमों को एक तरह की विसंगति मानेगी। तो हम सबको ये देखना होगा, समझना होगा कि हम इन धार्मिक कार्यक्रमों को आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा एक देके जा रहे हैं, किस तरह से हम इनको आगे बढ़ा रहे हैं। बस इतना ही कुछ कहना था, मन में भाव था। आदरणीय ऋषभ और महेंद्र पारिक जी, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ, हमारे मरड़ मंच के साथी हैं जो शायद इंदौर से जुड़े हुए हैं। ऋषभ जी मेरे गांव के हैं और अक्सर बातचीत करते रहते हैं। आप दोनों का बहुत सारा अभिनंदन है। अच्छा लगे तो अपने विचार रखिएगा। जो मैंने बात कही, एक संवेदनशील विषय उठाया है। इस श्रद्धा के उत्सव आज से शुरू हो रहे, उसमें पूनम के दिन, तो आप और सब इस बातों को समझिएगा, देखिएगा, अपने विचार दिखिएगा। मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा, ताकि मैं और हम सब एक परिवार मिलकर समृद्ध भारत का, समृद्ध संस्कृति का, समस्त आध्यात्मिक शक्ति का, समस्त भक्ति भाव का सुंदर जागरण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बार। उम्मीद है आप सबको बात अच्छी लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत